गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 91 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 26 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है जीव कैसे जनन करते हैं उसके विकल्प वाले जो प्रश्न है आपके MCQ हैं वो हमें करने हैं, ठीक है। उस पर आधारित विकल्प वाले क्वेश्चन जिसमें से 4 विकल्प में से आपको एक सही छांटना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक पुष्प एक लिंगी होता है यदि इसमें एक पुष्प एक लिंगी कब होता है कि जब उसमें केवल सिर्फ पुंकेसर होता है, या फिर केवल स्त्रीकेसर होता है, या पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर, ठीक है, दोनों में से दोनों होते हैं, या फिर पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हमारा जो सी है पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो जो पुष्प है वो एक लिंगी होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रश्न 2 है, किसी पुष्प में उपस्थित उसके विभिन्न भागों को बाहर से अंदर की ओर के सही क्रम में आपको लिखना है। तो इसमें आपको देखो यहाँ पे सब में सेकंड जो ये बाहर दल है, बाहर दल तो सबसे पहले आना चाहिए ना, ठीक है। तो क्योंकि बाहर से अंदर की ओर पूछा है तो सबसे बाहर तो बाहर दल ही होता है। तो जो आपका बाहर दल है ये आपका जो तीनों ऑप्शन में बाहर दल है ये नहीं होगा। आपका क्या आंसर जो ये सारे हैं ये क्या हो जाएंगे, गलत है। मतलब जो ऑप्शन ए है आपका वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और फर्स्ट का क्या हो जाएगा सी पार्ट, सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं तीसरे पे। अब देखो तीसरे प्रश्न पे जाने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है अनअकैडमी को लेकर। स्टूडेंट्स, ये है अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं मैथ एंड साइंस के होमवर्क के। आपका NCERT का कोई भी क्वेश्चन है और आप उसमें अटक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, या फिर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप जस्ट उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो आपको ना आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कोड दिया होगा और ये लिंक दिए होंगे। तो आपकी जैसे 10th क्लास है तो 10th क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। इस लिंक में आपकी 10th क्लास की वीडियो में सिर्फ 10th का ही लिंक होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप अनअकैडमी की ऐप पर पहुंच जाएंगे और अगर आपसे कोड मांगता है तो आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कैपिटल में लिखेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा फीचर। आप अनलिमिटेड क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप अनअकैडमी की ऐप पे पहुंच जाओगे। तो थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाओगे, यहाँ पे आस्क डाउट पे जाओगे, ओके। तो ये फीचर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको योर डाउट पे। जैसे ही आपने योर डाउट पे जैसे आपने क्लिक किया, जैसे भी आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये खुल जाएगा। जैसे अभी मैंने जैसे कई सारे सोल्यूशन यहाँ पर ट्राई किए हैं, कई क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, लाइक मैं देख रही थी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से। तो वीडियो सोल्यूशन बहुत ही परफेक्ट वीडियो सोल्यूशन भेजता है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको ऑप्शन देगा टेक अ पिक्चर का या फिर चूज़ फ्रॉम योर गैलरी। तो मैंने ऑलरेडी आप अपनी बुक की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें गैलरी में क्लिक किया हुआ क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में है। तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। तो ये देखो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ये पूछ लिया हमने, ठीक है। इसको क्रॉप कर लेना इसी तरीके से लाइक दिस। अब यहाँ पे क्रॉप हो गया। अब ये आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। पहले अपलोड होगा आपका फ़ोटो, आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने उसको रिक्वेस्ट किया है। तो ये अपलोड हो रहा है। जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ये पूछेगा विच सब्जेक्ट इज़ दिस डाउट फ्रॉम, कौन से सब्जेक्ट में से। तो आप लिख देना मैथमेटिक्स, या फिर जो भी आप पूछ रहे हैं, साइंस पूछ रहे हैं तो आपको साइंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर देखिए आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन पे देख रहा है। तो देखिए कि अब सोल्यूशन ये आ गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये व्यू सोल्यूशन पे आप जाएंगे। जैसे ही आप व्यू सोल्यूशन को क्लिक करेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं। तो बच्चा आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। डाउट यहाँ पे एजुकेटर आपको दिखेंगे जो बोल रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपको होमवर्क करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी वर्कशीट हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपना आस्क डाउट फीचर कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अब अपनी वर्कशीट पे आते हैं दोबारा से। हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे। पहले का आंसर क्या था आपका सी था, ठीक है, पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर, और जो दूसरा है उसका आपका आंसर ए था। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में आपको दिया हुआ ए और बी, नीचे आपको 2 चित्र दिए हुए हैं। इन दोनों में आपको तुलना करनी है और उत्तर देना है कि जो पुष्प के मानव मादा जनतंत्र के किन भागों में निषेचन क्रिया होती है। तो इन दोनों में से
आपको बताना है निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, वो जगह आपको बतानी है इसमें से, ठीक है। तो देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला है अंडाशय एवं अंडवाहिका। तो पहला ही आ गया, हमें पता है कि जो आपका ये है पुष्प है, जो फूल है, फूल में कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है निषेचन। और जो आपका ये है जो मादा जनन तंत्र में कहाँ पे होता है, अंडवाहिका में होता है। तो मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले तीनों का उत्तर मैं एक बार फटाफट से फिर बता देती हूँ। फर्स्ट का क्या है, सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का भी ए है। अब चौथे प्रश्न पे जो आखिरी प्रश्न है हमारा, उसका क्या आंसर है, दिया गया चित्र निषेचन से पहले पुष्प के स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट है। मतलब निषेचन से पहले नर एवं मादा कहाँ होंगे, इसमें आपको बताना है। ये जो फूल है, पुष्प है, उसके अंदर आपको निषेचन का ये डायग्राम दिया हुआ, चित्र दिया हुआ, इसमें आपको बताना है कि नर और मादा कहाँ पे होंगे ये, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ 4 दिए हुए हैं, इस प्लेस पे, ए वाली जगह पे, बी वाली पे, सी वाली या डी वाली पे। अब ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में ई भी है, लेकिन चित्र में तो ई है ही नहीं। तो मतलब ई वाला तो हो ही नहीं सकता, ई वाली तो कोई जगह ही नहीं है। तो सेकंड में भी ई है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में भी, सी में भी ई है, ये भी नहीं हो सकता। डी में भी ई है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, सिर्फ ए ऑप्शन। मतलब जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर क्या हो गया बेटा, ए। यहाँ पे ए कहाँ पर है, ए और डी, मतलब यहाँ पे और ये यहाँ पे इधर, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे 4 आपकी वर्कशीट में आज गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।